संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय स्पंदन, नाद, ध्वनि, स्वर। भाग 1। स्पंदन एक सूक्ष्म गति है, यद्यपि यह चर नहीं है, फिर भी गति के रूप में प्रकट होता है। जैसे चैतन्य का प्रकाश अपनी अभिव्यक्ति से भिन्न नहीं होता, फिर भी वह वैसा दिखाई देता है। अतः जो अचर है, किंतु जो अपनी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों से जुड़ा हुआ है, वह गति जैसी ही प्रतीत होती है। सृष्टि का अर्थ है वह शक्ति जो अंदर से प्रकाशवान है और बाह्य रूप से अभिव्यक्त है, फिर भी अपने मूल आंतरिक स्वरूप को बनाए रखती है। इसलिए वस्तु की अभिव्यक्ति उसी रूप में की जानी चाहिए जो उससे संबंधित है तथा जिसको आभ्यंतर कहा गया है, और जो बाह्य रूप में प्रकट होता है। देखने की क्रिया के द्वारा जागरूकता के क्षेत्र के भीतर किसी वस्तु का प्रकट होना तथा देख लेने के बाद उसका क्रमशः तिरोहित होना जागरूकता के विकिरित स्पंदन का ही एक अंश होता है। 3 स्तर वाले इस स्पंदन के साथ समस्त वस्तुओं की मूल प्रकृति अनुभूति तत्व के रूप में जुड़ी होती है। किसी वस्तु की अभिव्यक्ति, विषयक धारणा, अभिव्यक्ति की वास्तविक क्रिया तथा अनुभूति की दशा, ये सब उन्हीं सार्वभौमिक 3 शक्तियों के क्रमिक परिणाम हैं, जो समस्त वस्तुओं के आरंभ, मध्य और अंत के प्रतीक हैं, तथा ये तीनों ही मिलकर उस परम शक्ति के सार्वभौम स्रोत की अवस्थाएं बनती हैं। उनके अपने कर्म क्षेत्रों के संदर्भ में उसके संकल्प की शक्ति, ज्ञान और कर्म अभिव्यक्त होते रहते हैं। इच्छा अपने स्वयं के चेतन तत्व के साथ अस्तित्व में रहती है। यह चेतना का ही एक स्वरूप है जो एक विशेष लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है और जिसको वह एक उद्देश्य के रूप में देखती है। इस प्रकार चैतन्य की मूल प्रकृति सीमित हो जाती है तथा एक ही वस्तु की ओर लक्षित रहती है। इस स्थिति में चेतन तत्व आदि से अंत तक निरंतर विद्यमान रहता है। यद्यपि भिन्न भिन्न समय पर यह भिन्न भिन्न क्रियाओं के रूप में अभिव्यक्त हो सकता है, किंतु यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक क्रिया और अनुभूति के पहले ही घटित होगा। यह एक सामान्य बात है कि क्रिया करने की मौलिक इच्छा के बिना कोई भी कार्य उद्देश्यहीन ही होता है। इस स्थिति में कोई भी यह निश्चय करने में समर्थ नहीं होता कि किसी दूसरे कार्य से पहले कोई अन्य विशेष कार्य ही संपन्न हो। इसी प्रकार कोई भी आंतरिक अपेक्षा यह निर्देश नहीं करती है कि किसी एक वस्तु विशेष की अनुभूति किसी अन्य की अनुभूति के बाद ही होनी चाहिए। जागरूकता के क्षेत्रों से अन्य सभी संभाव्य अनुभूतियों को पृथक करने का कारण भी यही है कि इच्छा स्वतंत्र रूप से अनुभूति की लक्षित वस्तु की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती है। अनुभूति और क्रिया, इन दोनों से पहले इच्छा जब अपना दबाव बनाना प्रारंभ करती है तो उसकी झलक अनुभूति अथवा क्रिया में किसी के भी होने से पहले ही उस विषय में पूर्णतः स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अपने लक्ष्य के प्रति इच्छा का पहला क्षण या भावना ही चैतन्य में सहज रूप से विराजित आंतरिक तृप्ति अपने संकल्प के अनुसार कार्य करती हुई स्वयं के स्वरूप का निर्धारण करती है। यहाँ तक कि इच्छा की क्रियाशीलता के अंतिम क्षणों में यह पूर्व इच्छा की पूर्ति से भी समन्वित हो जाती है और यह जागरूकता सभी वांछित लक्ष्यों और ईश्वरीय वरदान की संपूर्ति से संकल्पभूत बन जाती है। अस्तित्व का स्वयं भाषित लक्ष्य चैतन्य के निरंतर प्रवाह के प्रति उसकी होने वाली इच्छा के माध्यम से प्रतिसंवेदी हो जाती है। अस्तित्व की कामना की अभिव्यक्ति निजी अस्तित्व का सक्रिय कारण होने तथा अस्तित्व के अन्य समस्त आधारों के निजत्व के माध्यम से अभिव्यक्त मौन स्वीकृति के द्वारा प्रकट होती है। इस प्रकार इच्छा एक माध्यम तथा अस्तित्व में आने की क्रिया दोनों ही है। वह ईश्वर की इच्छा ही है जिसकी अभिव्यक्ति कारण, माध्यम और कर्म की चेतना के रूप में प्रकट होती है।
इच्छा प्रच्छन्न रूप से चेतना के अंदर इस प्रकार विद्यमान रहती है जैसे कि मोर का अंडा, जिसमें हम संपूर्ण मोर के छोटे बड़े पंखों सहित उसके अंग प्रत्यंग, उसके रंग और संरचना आदि देख सकते हैं। उलझाव की इस स्थिति में सारी बातें एक दूसरे के साथ इस प्रकार मिल जाती हैं जैसे कि शिव की प्रसन्नता का आलिंगनबद्ध उल्लास। जब चेतना विविध अनुभवों का संसार बनने के लिए स्वयं विकसित होती है, तब पहले से विद्यमान यह सामर्थ्य क्रियान्वित होती है। इस प्रकार अविभाजित चेतना के शरीर से विभाजित जागृति एक सूक्ष्म दबाव अथवा अपने सामान्य सांचे में विद्यमान सौंदर्य संवेदन के आनंद के स्पंदन से उत्प्रेरित होकर बाहर निकलती है। अपने शुद्ध स्वरूप में यही स्पंदन होता है, सभी प्रकार के वर्गीकरणों से मुक्त, जिसमें विषय, उद्देश्य और ज्ञान अपने एकभूत संपूर्ण आकार में होते हैं। ये ही भौतिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए तथा पराभौतिक या तात्विक दोनों ही प्रकार के समस्त वैश्विक स्पंदनों का उत्पत्ति स्थान है। इस अवस्था में चेतना प्रस्फुटन के बिंदु तक फूले हुए बीज की भांति होती है, जिसमें अनंत संभावनाएं भरी रहती हैं। पूर्वी दुनिया के लिए भारत एक आश्चर्यों की धरती है। उनके अनुरूप यहाँ वे लोग रहते हैं जो विभिन्न प्रकार से योगाभ्यास करते हैं। ऐसे लोग हैं जो तंत्रों से जुड़े हैं और ऐसे लोग हैं जो ध्यान में पारंगत हैं, तथा ऐसे लोग भी जो बहुत दूर बैठे लोगों के साथ भी संवाद स्थापित कर लेते हैं। इन वर्षों में इन सभी क्रियाकलापों में नई तकनीकों का प्रयोग होने लगा है और लोग नए दृष्टिकोणों से इनका अनुभव कर रहे हैं। मैं कलकत्ता पूर्वी भारत में एक सज्जन श्री A.K. भट्टाचार्य से मिला, जो वैकल्पिक चिकित्सा की अनेक पद्धतियों का ज्ञान रखते थे। उनकी रुचि होम्योपैथी में विशेष थी, फिर भी वे चुंबक चिकित्सा, रंग विकिरण चिकित्सा, रत्न तथा बिंब चिकित्सा तथा मंत्र चिकित्सा जैसी पद्धतियों से उपचार करते थे। संभवतः मेरे लिए मंत्र चिकित्सा सर्वाधिक महत्व की थी। उनका कहना था, कोई भी मंत्र किसी भी व्यक्ति पर दुनिया में कहीं पर भी विकिरित किया जा सकता है। भारत के हिंदू, बौद्ध तथा जैन आदि सभी प्रमुख धर्मों में हजारों मंत्र हैं। जैसा कि हम जानते हैं, विश्व में ऐसा कुछ नहीं है जिसको ब्रह्मांडीय किरणों से प्राप्त नहीं किया जा सके। इसी प्रकार जब मंत्रों का चक्र घूमता है तो वह अपने विशेष रंग उत्पन्न करता है, जिनको प्रिज्म के द्वारा सहज ही पहचाना जा सकता है। कंपमान उपकरण मंत्र शक्ति को विकिरित कर सकते हैं। मंत्रों में अच्छी और बुरी दोनों ही शक्तियां होती हैं। मंत्र शब्दों और अक्षरों के पुंज होते हैं। हीम, श्रीम, हम, हत यह मंत्र एकल अक्षर वाला मंत्र है, जबकि ओम, तारा, तुतोर, तुरु, स्वाहा शब्दों वाला मंत्र है। लंबे समय तक जप करने पर मंत्र से अच्छी अथवा बुरी शक्ति उत्पन्न होती है। तंत्र जगत में कहा जाता है, यदि सही विधि से प्रयोग हो तो ऐसा क्या है जो मंत्रों से सिद्ध नहीं हो सके। इसका अर्थ है, यदि मंत्रों का सही विधि से प्रयोग किया जाए तो मंत्र के द्वारा कोई भी वस्तु और सब कुछ उपलब्ध कराया जा सकता है। एक अन्य स्थान पर हम पढ़ते हैं, इसी मंत्र से ऐसी शक्ति उत्पन्न की जा सकती है कि वह धरती पर चमत्कार उत्पन्न कर दे। जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो कतिपय ध्वनि कंपन उत्पन्न होते हैं और निरंतर अभ्यास से ये कंपन उस समय तक घनीभूत से घनीभूत होते रहते हैं, जब तक वे अपने इष्ट देव को किसी अज्ञात स्थान से खींच कर लाने में तथा आराधक के सामने बिठाकर साक्षात्कार कराने में सफल नहीं होते। इस प्रकार जब इष्ट देव प्रसन्न हो जाते हैं तो उस इष्ट देव की सारी कल्पित शक्तियां उस आराधक को मिल जाती हैं।